लोगों जो शरीयत के खिलाफ हो वो कभी पीर नहीं हो सकता। ऐसे पीर से तो बगैर पीर के ठीक हो। मैं एक पीर का एड्रेस देके जा रहा हूं, अगर कोई अच्छा पीर ना मिल पाए तो चक्कर में ना पड़ना, अपने घर चले जाना। तेरी बूढ़ी माँ या बूढ़ा बाप हो उससे दुआ करा लेना, ये तेरा सबसे बड़ा पीर है, अगर इन्होंने दुआ कर दी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह सुभान। बूढ़े माँ बाप सबसे बड़े पीर हैं। पीर की भी दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी जल्दी बूढ़े माँ बाप की दुआ कबूल होती है। लोगों इन बूढ़े माँ बापों को सताया ना करो। अगर तुम कितने भी मौलवियों के पास चले जाओ, कितने भी मज़ारों पे चले जाओ, लेकिन तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे नाराज है, तो न मज़ार पे जाना काम में आएगा, न मौलवी के पास जाना काम में आएगा, न बगदाद जाना काम में आएगा, न अजमेर जाना काम में आएगा। तेरे बूढ़े माँ बाप है। लोगों ये दुआओं का शजर है, लोगों ये दुआओं की फैक्ट्री है। अपने बूढ़े माँ बाप से दुआ करा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर इन्होंने दुआ कर दी तो रब तेरी बिगड़ी बना देगा। यार अगर मां रो के दुआ कर दे तो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, दुनिया के डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया हो, मां की दुआ से अल्लाह तुझे शिफा अता कर देगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। लोगों मगर हमारे अंदर क्या चीज है कि माँ बाप को हम सताते हैं यार। माँ अगर कुछ कह रही है तो माँ से कहते हैं ज्यादा बक बक ना कर, बाप से कहते हैं तूने किया ही क्या है। और लोगों जो अपने वालिदैन को जलील करते हैं अल्लाह उन्हें कभी इज्जत नहीं देता, वो दुनिया और आखिरत में रुस्वा होकर मरते हैं। और जो वालिदैन को अपने राजी रखते हैं वो कितने भी गरीब क्यों ना हो, अल्लाह कभी उनके सर को झुकने नहीं देता है। अल्लाह उन्हें कभी बेइज्जत नहीं होने देता है। समझ में आई बात? हाँ, एक शख्स की बूढ़ी माँ थी और इसकी बहुत बड़ी जॉब थी, 1.5 लाख रुपया विदेश में कमाता था। लोगों तुम कितना भी कमाने लगो मगर कभी माँ बाप को नीचा मत दिखाना, कभी उन्हें नीचा ना समझना। तुम ये ना सोचना मेरी 1 लाख की सैलरी है, मेरे बाप की क्या हैसियत है मेरे सामने। ओ तेरी 1 लाख नहीं 1 करोड़ की भी हैसियत हो तो तू अपने बाप के कदमों की धूल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। विदेश में कमाता था लाखों रुपए। माँ बूढ़ी थी घर में, मां बूढ़ी थी घर में, मां बूढ़ी अपने आप विदेश में लाखों कमाता था। बीवी का फोन पहुंचा, किसके पास? शौहर के पास। तेरी मां घर में खांसती है, थूकती है, तेरी मां का थूकना और खांसना मुझसे नहीं देखा जाता, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तेरी मां इस घर में रहेगी। बीवी का फोन शौहर के पास पहुंचा जो फॉरेन कंट्री में कहीं कमा रहा था। जरा जहन हाजिर रखना मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी से प्यार ना करो, बेशक बीवी से प्यार करो, लेकिन प्यार बीवी का अपनी जगह है और मां का प्यार अपनी जगह है। किसी के प्यार के चक्कर में किसी के प्यार को ना भुला दो। बीवी ने कहा तेरी मां का खांसना, तेरी मां का थूकना मुझसे नहीं देखा जाता, मेरा घर गंदा कर दिया है तेरी मां ने, या तो अपनी मां को यहां से ले जा वरना मैं नहीं रहूंगा इस घर में। लोगों, नौजवान बीवी के फोन पर तैश में आ गया और अपनी मां को, ओल्ड हाउस होते हैं, ओल्ड हाउस जानते हैं आप? एक तरीके का यतीम खाना होता है। यतीम खाने में बच्चे रहते हैं और ओल्ड हाउस में बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को रख दिया जाता है। अपनी माँ को ओल्ड हाउस में इस जालिम ने भिजवा दिया। हाय तेरी 1 लाख की सैलरी किस काम की जो तेरी माँ पे ना खर्च हो सकेगी। लोग जरा गौर करो, जिस माँ ने तुझे जवान करके पला लिखा के तुझे नौकरी करने के काबिल कर दिया, आज उस माँ की वजह से तेरा घर गंदा होता है, शर्म आना चाहिए। ओल्ड हाउस में अपनी माँ को भिजा दिया और महीने पे खर्चा भी जाता रहा। लोगों दिन गुजरते रहे, माँ की तबीयत खराब पे खराब होती गई। एक दिन माँ की सांस फूली, ओल्ड हाउस में माँ का दिल घबराया, तबीयत ज्यादा खराब हुई। ओल्ड हाउस का जो महकमा था, मां ने बुला के कहा मेरे बेटे को फोन कर दो, मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रह गई है।
लगता है कि मेरा इंतकाल होने वाला है। मैं चाहती हूं कि जब मेरी आखिरी सांस निकले तो मेरी निगाहों के सामने मेरा लाल हो। यार ये माँ है, कहां से लाओगे ऐसा प्यार, मुझे बताओ। एक बार जरा अपने दोस्त से, मेरे भाइयों, मुंह तो मोड़ के देखना, खुदा की कसम कभी जिंदगी में दोस्त तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करेगा, बेशक सुभान, जो देखना तक पसंद करेगा। लेकिन वो माँ है कि जिसे ओल्ड हाउस में डलवा दिया था, कह रही थी मेरे बेटे को बुला दो, मेरी रूह निकले, मेरी आखिरी सांस हो तो मेरा दिल चाहता है कि मेरी निगाहों के सामने मेरे बेटे की सूरत हो। बेटे को फोन कर दिया गया, तेरी माँ की तबीयत खराब है, तेरी माँ चल बसने वाली है, अपनी माँ को आके देख ले। हाय हाय, बेटा फॉरेन कंट्री से आया तो वाकई माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी। माँ का हिसाब करके छुट्टी लेके घर लेके जा रहा था, रास्ते में माँ ने कहा बेटा मेरी एक वसीयत पे अमल कर ले। ओल्ड हाउस में जहां मैं रहती थी वहां फैन नहीं है, उन कमरों में मुझे बड़ी गर्मी लगती थी, बेटा उनमें फैन जरूर लगवा देना, पंखे जरूर लगवा देना। बेटे ने कहा तू तो अब आ गई, दोबारा जाना नहीं, पंखों से तेरा क्या लेना देना। कहने लगी बेटा मैं तो आ गई, मगर जब तू बूढ़ा होगा तेरे बच्चे तुझे वहां डालेंगे तो तू कैसे रहेगा, इस वजह से कहती हूँ कि लगवा देना। जरा गौर करो यार, जरा गौर करो, ये माँ है, अल्लाह अल्लाह, ये माँ है भाई। जिसे परवरदिगार दोस्त बना ले उसका आलम क्या होगा, मुझे बताइए जरा। अल्लाह तुम्हें दोस्त बना लेगा, मगर हमें तो अल्लाह की दोस्ती की चाहत ही नहीं रह गई। हमें तो चाहत है दुनिया की दोस्ती की, माल की दोस्ती की, लोगों की दोस्ती की। लोगों कान खोल के सुनो, अल्लाह वालों को चाहत थी अल्लाह की दोस्ती की, और जब अल्लाह की दोस्ती उन्हें मिली तो खुदा की कसम दुनिया उनकी चौखट पे आके पड़ गई। वो किसी की चौखट पे नहीं गए, दुनिया उनकी चौखट पे पड़ी। आज भी अजमेर जाके देखो, ख्वाजा अजमेर की बारगाह में आज भी हजारों लाखों की तादाद में लोग पड़े हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? मैंने पूछा है अजमेर में आने वालों, ख्वाजा अजमेर को दुनिया से तशरीफ ले गए, सैकड़ों बरस का जमाना हो गया, क्या लेने आए हो? जवाब देंगे मौलाना ये अल्लाह का दोस्त है।